छुट्टी नहीं दूंगा। हम दोनों आज ही घर जाएंगे, अपने घर। सिस्टर, मैं डॉक्टर से अभी इनके डिस्चार्ज की बात करके आता हूं। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। लेकिन क्यों विद्या? घबराओ मत, हम लोग अपने घर जा रहे हैं। घर? हाँ विद्या, हमारा घर, विद्या और विक्रम का घर। विद्या विक्रम घर? अगर ऐसा कुछ है तो मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? विद्या रिलैक्स, सब कुछ याद दिलाने के लिए ही तो तुम्हें लेकर जा रहा हूं। अच्छा बताओ, हम कहाँ मिले थे, कब मिले थे, कैसे मिले थे, और हमारी शादी कब हुई, कहाँ हुई? अगर हुई तो मेरे गले में मंगलसूत्र का है। अब बोलो, बताओ ना तुम। एक्सीडेंट के समय पे तुम्हारा मंगलसूत्र खो गया था। मैं तुम्हें सब बताऊंगा, मेरे पास तुम्हारे सारे सवाल के जवाब है। तुम बस घर चलो मेरे साथ। चलो अब। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी जब तक मुझे पूरा विश्वास नहीं हो जाता कि तुम ही मेरे पति हो। मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। सुन लिया आप लोगों ने? मैं नहीं जाऊंगी। विद्या देखो, तुम मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हारा विक्रम हूँ, तुम मेरी विद्या हो। चलो घर चलो आप। हाथ छोड़ो। वो हमारा घर है। मैंने कहा हाथ छोड़ो। अपने घर जा रहे हैं। इंसान पे कैसे हाथ उठा सकती हो विद्या, जिसने तुम्हारे लिए सबसे लड़ाई की? अपना घर, अपना परिवार सब छोड़ दिया सिर्फ तुम्हारे लिए। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब कि हम दोनों शादी करना चाहते थे। हम दोनों के परिवार वाले नहीं चाहते थे कि हमारी शादी। कई बार उन्होंने मुझे धमकियां दी, मुझे नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की, ताकि मैं तुम्हें भूल जाऊं। लेकिन दो प्यार करने वालों को कोई कहां रोक पाया है। हम दोनों ने घर से भागकर शादी करने का फैसला किया और हमने शादी भी की। लेकिन तुम्हारे परिवार वाले नहीं चाहते थे कि ये शादी हो और वो वहां पहुंच गए। उनसे ही बचने के चक्कर में हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और तुम्हारी देखिए, अब संभालिए अपने आप को।
वाह, क्या लव स्टोरी है आप लोगों की। देखो नैना, तुम बहुत बड़ा काम करने जा रही हो, इसीलिए तुम्हें ये छोटी छोटी बातों से दुखी नहीं होना चाहिए। आज सिर्फ सिमरन ने तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया है, लेकिन आगे जाके तुम्हें भारद्वाज परिवार का सामना करना होगा। तुम समझ रही हो ना मैं तुमसे क्या कह रही हूँ? लेकिन खुशी, सिद्धांत सर के बच्चे की बिन ब्याही माँ बनना ये परिवार वालों की नजरों में बहुत बड़ा गुनाह है। क्या ये लोग मुझे अपनाएंगे? कहीं बच्चे की छोटी बात करके हमने कोई गलती। नैना, तुम कुछ ज्यादा ही सोचती हो। अच्छा ये बताओ, मैंने तुमसे क्या कहा था? यही ना, भारद्वाज परिवार को मनाना बहुत मुश्किल, लेकिन नैना नामुमकिन नहीं है। भारद्वाज परिवार के लोग ना बहुत ही दयालु है। ये लोग किसी के भी आंसू ज्यादा दिन तक देख नहीं सकते। साला तभी तो इतने बड़े बड़े ड्रामे करने के बावजूद भी इन लोगों ने इतनी आसानी से मेरे को। मेरा मतलब है इन लोगों ने रोली को उसकी गलतियों के लिए माफ कर दिया, तो फिर ये भारद्वाज परिवार के लोग तुम्हें भी अपनाएंगे, जरूर अपनाएंगे नैना। नैना, रोली ने तो इनकी भलाई की आड़ में पता नहीं क्या कुछ नहीं किया, फिर भी उसे माफी मिल गई है ना, तो फिर तुम्हें भी मिल सकती है। अभी जरूरत है तो सिर्फ थोड़े से दिखावे की। ये खुशी होने ना यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या हो रहा है यहाँ? वो प्रेम जी, वो दरअसल मैं नैना को ये समझा रही थी कि ये अपनी हद में रहे। भारद्वाज परिवार के लोगों ने इसकी जिम्मेदारी उठाने का जिम्मा लिया, ना कि इसके नखरे झेलने का। आ जाइए सब लोग, खाना लग गया है। जी माँ। और नैना, इस घर के लोगों ने तुम्हारी हालत देखकर तुम्हें यहाँ रहने की इजाजत दी है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहीं अपना पैर जमा लो। चलो, चल के खाना खा लो, और हाँ, जाने की तैयारी भी कर लो। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता लगाना होगा। सिद्धांत जी बैठिए।
वजह से आप लोगों को बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। उसके लिए मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। आप लोगों का दिल दुखाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। यकीन कीजिए मेरा कि अब से मेरी तरफ से आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी। बैठो और खाना खाओ। तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए तुम्हारा समय से खाना जरूरी है। बैठो। माताजी, माँ, मैं सोच रहा हूँ कि एक बार नैना का चेकअप करवा लेते हैं। तुमने ठीक कहा प्रेम। ऐसी हालत में नैना का समय समय पर डॉक्टर से चेकअप करवाते रहना चाहिए। हाँ जीजी, इसका चेकअप करवा ही लीजिए आप। भाई, इसकी हालत देखकर तो लगता है जैसे कि इसमें जान ही नहीं है। कुछ नहीं तो डॉक्टर कम से कम 2-4 टॉनिक और 1-2 ताकत की दवाइयां लिख देगा। सिद्धांत, नैना को डॉक्टर के पास ले जाना और उसका ठीक से चेकअप करवा कर ले आना। माताजी, मैं अपने डॉक्टर से चेकअप करवा लूंगी। मेरा मतलब है शुरुआत से ही वो मेरा इलाज करते हैं तो उनसे बात करना बेहतर होगा। नैना, हमारी फैमिली डॉक्टर भी अच्छी हैं। मुझे लगता है कि एक बार तुम्हें उनसे भी चेकअप करवा लेना चाहिए। नहीं, आप लोग खामखाई परेशान हो रहे हैं। परेशान? कहने का मतलब ये है कि हमारी डॉक्टर हमारे परिवार के साथ बहुत सालों से जुड़ी हुई है, उन्हें काफी तजुर्बा है। तुम फिक्र मत करो, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। सुजाता बहू, डॉक्टर साहिबा को फोन करो और नैना के लिए अपॉइंटमेंट लो। जरा दीजिए। हेलो जी, नमस्ते डॉक्टर। मैं सुजाता भारद्वाज बोल रही हूँ। हमारे घर एक मेहमान आई है, शी इज प्रेग्नेंट और हम चाहते हैं कि आप उसे एक बार देख ले। चेकअप आप ही से कराना चाहते हैं। 2 घंटे बाद का अपॉइंटमेंट मिल गया। नैना, तुम समय से तैयार रहना। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो। तुम मेरी पत्नी हो विद्या, और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुम्हें इस हालत में देखकर मेरे ऊपर क्या बीत गई है तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं होगा। मैं हर पल, हर घड़ी तुम्हारे साथ की, तुम्हारे प्यार की कमी महसूस कर रहा हूं, लेकिन मेरे लिए सबसे जरूरी है तुम्हारी खुशी। मेरी खुशी की खातिर ना सही, अपनी खातिर घर चलो विद्या, प्लीज घर चलो। और तुम ना
घबराओ मत। जब तक तुम मुझे पति के रूप में स्वीकार नहीं कर लेती ना, मैं तुम्हारे ऊपर कोई हक नहीं जताऊंगा। तुम्हारी मर्जी के बिना मैं तुम्हें छूऊंगा भी नहीं। वादा करता हूं तुमसे। प्लीज प्लीज मेरी ये बात मान लो और घर चलने के लिए हाँ कर दो प्लीज। हाँ विद्या जी, बड़े खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिन्हें इतना प्यार करने वाला पति मिलता है। आपको इनकी बात मान लेनी चाहिए। थैंक्स रोली, मेरी बात मानने के लिए। और वैसे भी मैं तुम्हें दिल्ली और भारद्वाज परिवार से इतना दूर ले आया हूं कि तुम्हें कोई भी ढूंढ नहीं पाएगा, कोई भी नहीं।